चैप्टर होगा, मोशन का चैप्टर हम लोग करेंगे। मोशन अगर तुमसे कहा जाए, जो तुम्हारे 3 साइंस के डिविजन्स होते हैं, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें किसके कैटेगरी में आता है? ये आता है फिजिक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसमें तुम चीज़ों को जानोगे कि मोशन किस तरीके से होते हैं, उसके क्या क्या बेसिक डेफिनेशंस हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसके एक एक चीज़ को हम लोग बहुत ही डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग इसको। सबसे एक बेसिक सा हम क्वेश्चन पूछते हैं कि मोशन कि मोशन होता क्या है? व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? कुछ भी करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि मोशन क्या चीज होता है। ठीक है, व्हाट इज मोशन? एक, तुम किसी बस में बैठ के जा रहे हो, किसी बस के बैठ के जा रहे हो, चल रही है। ठीक है, तुम कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कोई भी व्हीकल है उसके साथ तुम जा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? एक तरीके से मोशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो। ठीक है, इसी बस के अंदर मान लो कोई एक आदमी बैठा है। ठीक है, तो ये आदमी मोशन कर रहा है, ठीक है, कह सकते हो। लेकिन यहीं पे एक बात आती है कि ये मोशन कैसे कर रहा है। मोशन कैसे कर रहा है, इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें कि ये आदमी कैसे मोशन कर रहा है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हम बोल रहे हैं कि ये इसका मोशन हो रहा है। उस कंडीशन, वो कंडीशन कौन सी है? वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन कौन सी है जो सेटिस्फाई होने के बाद में हम कह पा रहे हैं कि किसी बॉडी का मोशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट कई सारे होते हैं जिनका हम लोग क्या कहते हैं, टाइम के साथ मूवमेंट हो रहा होता है तो हम कह देते हैं मोशन हो रहा है। लेकिन पर्टिकुलर किस कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मोशन है। मोशन एब्सोल्यूट मोशन होता है या रिलेटिव होता है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। हमको क्या समझना पड़ेगा? मोशन एब्सोल्यूट होता है या फिर रिलेटिव होता है। इन सब चीज़ों को हमको कहना पड़ेगा कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को बोलें, मान लो ये तुम्हारा एक कोई फाउंडेशन है। ठीक है, ये तुम्हारा एक कोई फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के ऊपर में कोई बॉल रखी हुई है। क्या है? कोई बॉल रखी हुई है। ठीक है, ये बॉल रखी हुई है। अब अगर ये बॉल इस पे रखी हुई है और ये जो फाउंडेशन है वो क्या है? ये फाउंडेशन एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, तो ये बॉल जो इस पे रखी हुई है, क्या इसका मूवमेंट हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके में को हम कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेस्ट। अगर कोई बॉडी ऐसी है, अगर कोई बॉडी ऐसी है जो स्टेशनरी कंडीशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो बॉडी कही जाएगी कि वो रेस्ट में है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग, a body is not moving, is said to be is said to be in रेस्ट। ठीक है, इसको कहेंगे कि हम ये बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, और ये एक चीज और, इसको अगर तुम प्रॉपर वे में डिफाइन करने जाओगे तो इसको इस तरीके से तुम लिखोगे कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बॉल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not changes
does not change with respect to time, with respect to time, it is said to be, then body is said to be in rest, is said to be in रेस्ट। ठीक है, तो हम बॉडी को क्या कहेंगे कि वो इस समय रेस्ट में है। अब हम क्या करते हैं, इसी बॉडी वॉल्व, यही हमारा कंडीशन है, यही हमारा कंडीशन है। ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, उसी के ऊपर ये एक बॉल है। ठीक है, ये बॉल है और अब एक बच्चा आता है और ये बच्चा धीरे से बॉल को पुश कर देता है। क्या कर देता है? पुश कर देता है। तो अब क्या होगा, ये बॉल जो है मूव करने लगेगी और जितना उस पर पुश किया होगा उसके जितना फोर्स लगा होगा उसके अकॉर्डिंग ये नई पोजीशन पे पहुंच जाएगी। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन अ फोर्स is applied on the body या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट and its position gets changed with respect to time, then body is said to be in motion, body is said to be in motion। ठीक है, समझ गए? मतलब क्या हुआ, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो क्या हुआ, उसके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन चेंज होने लगा। कभी वो यहाँ पे रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ जाएगा, फिर वो थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा। तो क्या होगा, उसको बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो इस समय मोशन में आ चुकी है। और ये जरूरी नहीं है, अभी हम फोर्स एक्सेलरेशन वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक कहता हूँ, अगर कोई बच्चा इसको पुश किया तो जरूरी नहीं है कि इसका मोशन होने लगे। कुछ टर्म्स अभी आगे तुम पढ़ोगे, फ्रिक्शन वगैरह, उसको जब वो ओवरकम कर लेगा उसके बाद में उस बॉडी का मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये कह देना कि किसी बॉडी पे फोर्स लग गया तो मोशन हो गया, ये सही स्टेटमेंट नहीं होता है। फोर्स लगने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन जब चेंज होने लगता है तब हम कहते हैं कि मोशन हो रहा है, तब हम कहते हैं मोशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है दोनों चीजें? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो ये कोई रूम है, ठीक है, ये कोई रूम है के अंदर एक टेबल इस तरीके से रखा हुआ है। ये रूम का तुम्हारा फ्लोर हो गया, सीलिंग हो गया, ये साइड्स के वॉल हो गए। क्लियर है? और इस पे हम एक बुक रख देते हैं, एक हम इसके ऊपर बुक रख देते हैं, पे हम एक बुक रख दिए, टेबल के ऊपर हमने एक क्या की, बुक रख दी। अब अगर हम इस बुक की बात करते हैं, इस बुक के ऊपर, बुक हमने क्या किया, बुक इज प्लेस्ड ऑन दी, बुक इज प्लेस्ड ऑन दी टेबल। इस बुक के कहाँ पे रखी है, ये टेबल पे रखी है। टेबल क्या है, स्टेशनरी है, टेबल स्टेशनरी है। ठीक है, टेबल क्या है, स्टेशनरी है। और अगर हम इस बुक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर करें, मान लो, ठीक है, या इसके यहाँ से यहाँ तक हम देख लें, ठीक, या सीलिंग से देख लें या वॉल से, डिस्टेंस ऑफ बुक, डिस्टेंस ऑफ बुक फ्रॉम वॉल्स और सीलिंग, ठीक है, इज फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब
अगर इस कमरे में मान लो कोई पंखा उंखा नहीं चल रहा है, सब बंद है, और ये बुक यहाँ पे रखी है, तो अपने आप तो ये बुक कहीं से मूव करने जाएगी नहीं। ठीक है, ये बुक अपने आप में कहीं से मूव करने जाएगी नहीं। तो ये क्या रहेगा, वॉज इज फिक्स्ड, दैट इज, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि बुक इज इन रेस्ट कंडीशन ऑन द टेबल, रेस्ट कंडीशन ऑन द टेबल। ठीक है, ठीक, कोई उस पर कोई भी फोर्स वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, तो क्या होगा कि इसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि बुक इज रेस्टिंग ऑन दी टेबल। ठीक है, अब यहां पे अगर तुमको कहा जाए तो ये रेस्ट किसके कंडीशन में है, रेस्ट कहां से कहां तक है, रेस्ट, बुक इज इन रेस्ट, बुक इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, और कहां कहां, जहां जहां से उसकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां जहां से उसकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट में वो कहा जाएगा कि वो फिक्स्ड है। अब यहीं पे हम क्या कहते हैं कि एक कोई बच्चा है। ठीक है, एक कोई ये बच्चा है, ये कोई बच्चा आ गया, और ये बच्चा अंदर एंट्री कर जाता है, ये बच्चा क्या कर रहा है, एंट्री कर गया। ठीक है, ये बच्चा क्या किया, अंदर आ गया। तो अब अगर हम इफ अ पर्सन enters inside the room, then his position with respect to walls, with respect to table, क्या होगा, ये पर्सन जैसे जब अंदर आ रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, ये इस वॉल के क्या हो रहा है, पास आता चला जा रहा है कि नहीं, हाँ, और ऐसे ही इस टेबल के ये पास आता जा रहा है कि नहीं, यानी कि टाइम के साथ इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, टाइम के साथ इसकी डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, अलग अलग पोजीशन पे आता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, कीप्स ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, देन वी कैन से बॉडी इज इन मोशन, बॉडी या पर्सन, बॉडी के बजाय हम पर्सन बोले, यहां पे हम पर्सन बात कर रहे हैं, वी कैन से पर्सन इज इन मोशन। ठीक है, मोशन का यहां पे हमारा क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाली चीज नहीं क्लियर की है, अभी हमने केवल तुमको मोशन को समझाया। अब थोड़ा सा रिलेटिव मोशन क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग, रिलेटिव मोशन क्या होता है वो समझते हैं। रिलेटिव मोशन क्या चीज होती है, आज देखते हैं इसको और जानने की कोशिश करते हैं। कोई एक रेलवे स्टेशन है, ये क्या है, रेलवे स्टेशन है, या फिर इसको तुम कह दो कि ये क्या है, बस स्टैंड है, स्टैंड है। और इसको मान लो तुम या तो ट्रेन है या बस है, कुछ भी मान लो, ट्रेन या बस कुछ भी मान लो। ठीक है, अब ये ट्रेन या बस जो है वो मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड ये मूव कर सकता है क्या, ये तो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये ट्रेन और बस या बस जो भी है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है।
इसी बस के अंदर क्या है, एक आदमी बैठा हुआ है या कई सारे आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, सब आपस में बातें करते हुए मान लो चल रहे हैं, ठीक। इस बस के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। अब सम पर्सन्स आर सिटिंग, persons are sitting inside the bus or inside the bus or ट्रेन, ठीक है, बस या ट्रेन के अंदर कुछ लोग बैठे हैं। अब अगर हम बात करें जो पर्सन्स हैं, जो इस ट्रेन में पर्सन्स हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इन पर्सन्स की अगर हम बात करते हैं, कंसीडरिंग पर्सन्स विथ रिस्पेक्ट टू बस, विथ रिस्पेक्ट टू बस और ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू बस और ट्रेन, वेदर their positions are changing or not, बताओ, whether their positions are changing, का पोजीशन बदल रहा है कि क्या है, बताओ आंसर क्या होगा इसका, बदल रहा है। तुम किसी कार में बैठ के जा रहे हो कहीं घूमने टहलने, ठीक है, तुम कार के अंदर बैठे हुए हो, तुम कार के अंदर बैठे हुए हो, तो जैसे जैसे कार चल रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, तुम भी तो उसी के अंदर ही बैठे हो, तुम भी तो चलते ही जा रहे हो। तुम कार के अंदर अगर बैठे हो, मान लो तुम कार चला रहे हो, तो जैसे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बना है कि नहीं बना है, नहीं तो कार मत चलाना। मान लो कोई और चला रहा है और तुम बस बैठे हुए हो उसमें, ठीक है, और उसमें तुम बैठे हुए हो और कार चल रही है, तो तुम जैसे जैसे कार चल रही है वैसे वैसे तुम भी चल रहे हो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कार यहाँ से चलना शुरू हुई और तुम इसी के अंदर बैठे हुए थे, कार यहाँ पहुँच गई और तुम वहीं के वहीं रह गई, तुम यहाँ पे थे और तुम यहीं रह गए, कार यहाँ पहुँच गई, ऐसा तो होगा नहीं। कार के साथ साथ तुम भी यहाँ पहुँचोगे, कार के साथ साथ तुम भी यहाँ पहुँचोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू बस और ट्रेन, जो इसमें आदमी बैठे हैं वो चल रहे हैं या स्टेशनरी हैं या रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, मोशन में हैं, नहीं, तुम कार के अंदर बैठे हुए हो, जैसे कार चली वैसे ही तुम्हारा पोजीशन भी चेंज हो गया, तो ठीक है, लेकिन कार के तुम्हारा कार के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, हम कार के अंदर तुम बैठे हुए हो, कार के अंदर तुम बैठे हो, कार अपनी चल रही जो चल रही, लेकिन तुम जहां पे कार पे बैठे, तुम अपनी सीट से हट गए क्या, तुम तो जहां बैठे थे वहीं पे बैठे हो ना, अभी तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई क्या कार के में, तुम ऐसा तो नहीं था ना, तुम पहले जब कार चली थी तुम पीछे की सीट पे थे और जब कार वहां पहुंची तुम आगे की सीट पे आ गए, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ कि उसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तुम क्या हो, तुम स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो, क्या हो, रेस्ट में हो। अब बस में मान लो ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और बस चलने लगी जब, तो ऐसा तो हो नहीं गया ना कि बी की जगह ए आ गया, ए की जगह पे सी आ गया और सी, ये मान लो ए यहाँ हो गया और सी यहाँ हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये लोग अपनी अपनी जगह पे ही बैठे रहेंगे ना, ए जहाँ है वहीं रहेगा, बी जहाँ है वहाँ रहेगा, वहीं सी रहेगा, मतलब ए बी सी अपनी जगह पे तो है ही है ना। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब ट्रेन बस का मतलब वो जहाँ पे हैं, जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जिस सीट पे वो बैठे थे उसी सीट पे वो बैठे हुए हैं ना, उनकी अपनी सीट तो नहीं बदल गई, यानी कि वो जहाँ थे वहीं पे हैं, वो क्या है, अपनी जगह पे ही, यानी कि वो क्या है, आर इन रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो पर्सन जो थे विथ रिस्पेक्ट टू बस और ट्रेन क्या हो गए, क्या हुए, रेस्ट में के मूव में है, मूवमेंट में है। इन्हीं पर्सन को, इसी पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के देखते हैं, ठीक है। हम पहले हम क्या कर रहे थे, विथ रिस्पेक्ट टू उसी ऑब्जेक्ट ट्रेन या बस के देख रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के देख रहे हैं।
तो जब ये ट्रेन या बस इस प्लेटफॉर्म से या स्टेशन से चली होगी तो पहले यहाँ कहीं रही होगी, फिर यहाँ रही होगी, फिर यहाँ रही होगी, फिर यहाँ रही होगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। तो भले वो आदमी इस जगह पे है, इस सीट पे बैठा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो यहाँ पे रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में, इस रेलवे स्टेशन के पास में पहले रहा होगा, फिर थोड़ा सा दूर गया होगा, फिर थोड़ा सा दूर रह गया होगा, फिर थोड़ा सा दूर गया, या मान लो इधर मोशन हो रहा है तो पहले इधर थोड़ा पास में आया, फिर इधर पास में आया, इस तरीके से। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन और या बस स्टैंड क्या हो रहा है, पोजीशन कीप्स ऑन with respect to time, changing with time with respect to stand or railway station, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा से एक ही निकला कि हम ये कह सकते हैं कि पर्सन्स आर मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रेन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और अगर अब हम ये कह सकते हैं तो ये मतलब क्या हो गया, ये इज पर्सन्स आर इन मोशन, हमने कह दिया, दैट इज पर्सन्स आर इन मोशन। अब ये बताओ, पर्सन्स तो सेम ही है, जो आदमी बस या ट्रेन में बैठे हुए हैं, पर्सन्स क्या हैं, वो क्या हैं, आर सेम, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन और बस वो क्या है, वो मोशन में है कि रेस्ट में है, रेस्ट में है, रेस्ट कंडीशन में है। और विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड क्या है, मोशन में है, ठीक है। पर्सन्स वही हैं, लेकिन एक समय तुम देख रहे हो तो वो रेस्ट में तुम कह रहे हो उनको, और दूसरे समय तुम उनको कह रहे हो क्या, कि मोशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम किस रिस्पेक्ट में उनको देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कोई ऑब्जेक्ट को कह सकते हो कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। तुम एब्सोल्यूट वे में नहीं कह सकते हो कि कोई चीज मोशन में है ही है, वो किस चीज के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तुम उसको, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया जो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि मोशन क्या है, एक रिलेटिव चीज है, क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब हुआ कि तुम किस रिस्पेक्ट में उसको देख रहे हो, ठीक है। मोशन क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये किस रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो उसको, उसके अकॉर्डिंग तुम कह सकते हो कि कोई चीज मोशन में है या फिर नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम कह सकते हो। सेम यही कॉन्सेप्ट जो मैं बस अभी अंदर के पर्सन्स की बात कर रहा था ना, अगर मैं यही ट्रेन या बस की बात करने लगूं, सेम यही कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर दूं बस और ट्रेन के लिए, तो बस और ट्रेन की पोजीशन भी, इनकी पोजीशन भी अगर हम बोलें विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन्स, क्या चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू डज नॉट चेंज, मतलब उन पर्सन्स के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन अगर नहीं चेंज हो रही है तो ये क्या रहेगा, ये अपने आप में रेस्ट में रहेगा। कहां पर रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम प्लेटफॉर्म बोल दें, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड,
तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, तो वो कह देंगे हम कि वो चीज़ क्या है, मोशन में है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा जो अंदर में बैठे हुए आदमियों के लिए, पर्सन्स के लिए अप्लाई हो रहा था, वही कॉन्सेप्ट ट्रेन या बस के लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, दूसरी चीज में यहीं पे समझो। अभी तो मैं बात कर रहा था इधर के रिस्पेक्ट में ना, ये अभी मैं बात कर रहा था इधर के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ी सी चीज रिवर्स कर लो। इस रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, एक तो तुम जानते हो कि बस स्टैंड जहां पे है वहीं पे रहना है, ठीक है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, जैसे दुर्ग रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो दुर्ग रेलवे स्टेशन या दुर्ग बस स्टैंड का पोजीशन तो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो अपनी जगह पे रहना है उसको। तो अगर वो अपनी जगह पे है, लेकिन दुर्ग स्टेशन से एक रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलती है, मान लो यहाँ से हावड़ा के लिए जा रही है, यहाँ से हावड़ा के लिए जा रही है, तो जब वो ट्रेन यहाँ से निकल गई तो उस रेलवे स्टेशन की पोजीशन, रेलवे स्टेशन का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू दैट ट्रेन, वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, वो बदल रहा है ना। जैसे जैसे ट्रेन दूर जा रही है, या मान लो कोई ट्रेन कहीं से यहाँ पे आ रही है, नागपुर से यहाँ पे आ रही है, तो जैसे जैसे वो नागपुर से दुर्ग की तरफ आ रही है, उस ट्रेन की पोजीशन, इस रेलवे स्टेशन की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट ट्रेन बदल रही है ना। डिस्टेंस उसके बीच का, पहले मान लो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, अब 75 हो गया, फिर 50 हो गया। तो एट अ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, रेलवे स्टेशन क्या हो रहा है, उस ट्रेन या बस के पास में आता जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं ना कि रेलवे स्टेशन भी मोशन में है, रेलवे स्टेशन भी मोशन में है बाय डेफिनेशन, भले वो अपनी ही जगह पे है, लेकिन हमने क्या किया, हम जो इसका डेफिनेशन किया है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज हो रही है, किसके, जिस चीज के रिस्पेक्ट में हम उसको देख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो मोशन में है। तो रेलवे स्टेशन का जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ट्रेन के साथ में बदलता जा रहा है डिस्टेंस, तो हम रेलवे स्टेशन, भले ही वो एक्चुअल में मूवमेंट उसका नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि ट्रेन और रेलवे स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बदलता जा रहा है, वो बदलता जा रहा है। तो इन दोनों को ही जब हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस बदलता जा रहा है। तो जैसे ट्रेन और बस को हमने मूवमेंट के साथ में देखा कि वो मोशन में हो रहा था, वैसे ही हम सिमिलर चीज इसके लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या होता है मोशन। ठीक है, और हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन है, इस तरीके से। लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन, ये क्या हो रहा है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन जो होता है वो होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी कि इसको हम दूसरे वे में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, अगर ये ओरिजिन है इसका, तो ये मान लो कितने पे रहेगा, 0 पे रहेगा, ये 0 पे रहेगा। तो इधर में अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव होगा, और इधर में हम जब जाते हैं तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसी तरीके से जब हम इधर जाते हैं पॉजिटिव होगा, और इधर जाते हैं तो निगेटिव होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 0 से 1 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, जब वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो उसके डिस्टेंस को, कितना वो डिस्टेंस चला है, उसके जो मूव करते समय डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके मैग्नीट्यूड को एक क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नंबर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ,
पर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल मान कह सकते हो कि 2 मीटर वो चला या 4 किलोमीटर चला, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर 2 लिखा है या 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो +2 बोल रहा है, ठीक है। अगर वो 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो +4 लिखा है। यहीं पे अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो एग्जाम्पल की तरह से कि वो -2 मीटर चला या -1 किलोमीटर चला या -5 किलोमीटर चला, तो ये 2 और 1 ये 5 ये दे तो रहे हैं मैग्नीट्यूड को ही, ये दे तो रहे हैं मैग्नीट्यूड को ही, कितना वो चला। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, -1 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ -3 हुआ। तो डिस्टेंस तो वो दे रहे हैं क्या, ये नंबर वाली जो वैल्यू है, नंबर जो है वो क्या दे रहा है, नंबर तो दे रहा है डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा। लेकिन ये जो साइन है प्लस या साइन है नंबर का, वो क्या दे रहा है हमारा, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है या